नमः शिवाय। हेलो एंड वेलकम टू द मयूर पंडित चैनल। तो फिर से सभी का स्वागत है। सबसे पहले एक बात याद रखिए, केदारनाथ दर्शन के लिए जब भी आप जा रहे हो तो ये मत कहिए कि आप केदारनाथ ट्रिप पे जा रहे हो या केदारनाथ ट्रैक पे जा रहे हो। नहीं, ये कोई ट्रिप या ट्रैक नहीं है, ये एक यात्रा है। तो ये बात हमेशा याद रखना। केदारनाथ यात्रा के लिए सबसे पहले आपको आना होगा हरिद्वार। हरिद्वार में आपको एक दिन का स्टे करना है, क्योंकि केदारनाथ के लिए जाने वाली बस सुबह 4 बजे से 8 से 9 बजे तक ही है। अगर आप जल्दी पहुंच गए हो तो उसी दिन निकल सकते हो, लेकिन गंगा स्नान करके ही यात्रा आरंभ करें। हरिद्वार आप एक दिन के लिए रुक जाओगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हरिद्वार में आप पूरा दिन अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर के दर्शन कर सकते हो। फिर आप हर की पौड़ी आ जाइए, वहाँ स्नान करिए और गंगा को बहते हुए देखिए, बहुत शांति मिलेगी आपको। वहाँ बाजार भी घूमने लायक है और शाम को आप गंगा आरती के दर्शन करिए और आनंद लीजिए। दूसरे दिन सुबह आप सोनप्रयाग की बस में चढ़ जाइए। 700 से 800 रुपये टिकट होगी। अगर आप 8 से 10 लोग साथ में जा रहे हो तो हरिद्वार से जीप भी बुक कर सकते हो, जिसका भाड़ा 5 दिन का 25,000 होगा। और 5 दिन के अंदर आप केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करके वापस हरिद्वार भी आ जाओगे। 9 से 10 घंटे के अंदर बस आपको सोनप्रयाग पहुंचा देगी। सोनप्रयाग उतर के आप 5 किलोमीटर ऊपर गौरीकुंड आ जाइए। सोनप्रयाग से जीप मिल जाएगी, 50 रुपया पर पर्सन चार्ज होगा। और अगर आप पर्सनल जीप बुक करके आ रहे हो केदारनाथ, तो हरिद्वार से केदारनाथ के रास्ते में देवप्रयाग आएगा, जहां भागीरथी और अलकनंदा के मिलन से गंगा का प्रादुर्भाव होता है। तो इस स्थान का भी अवश्य लाभ लीजिए। रास्ते में आपको धारा देवी मंदिर भी मिलेगा, वहां भी दर्शन करिए। और आगे जाकर ऋषि भगवान का मंदिर भी आएगा, वहां भी अवश्य दर्शन करिए। गौरीकुंड में आपको 1500 से 2000 तक रूम मिल जाएगा। रात को वहां आराम करिए और सुबह 4 बजे उठकर पहले गौरीकुंड के दर्शन करिए और फिर निकल जाइए केदारनाथ की पैदल यात्रा पे। और हाँ, गौरीकुंड से निकलने से पहले दुकान में से लकड़ी छड़ी लेना मत भूलिएगा, क्योंकि यात्रा में ये लकड़ी आपको बहुत ही काम आएगी। बहुत से लोग खच्चर पे भी बैठकर जाते हैं, लेकिन भाई अगर आप चल नहीं सकते हो तो मत आइए, लेकिन निर्दोष जीव पर बैठकर मत जाइए। कोई वृद्ध है तो बात अलग है। एक सलाह ये भी है कि आराम से जाइएगा, कोई घाई मत करिए। कुदरत का नज़ारा देखते हुए जाइए और प्रकृति का आनंद लेते हुए जाइए। मंदिर पहुंचने तक आपको पानी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ चारों तरफ पानी ही पानी है और ये पानी के सामने बिसलेरी का पानी कुछ भी नहीं है। केदारनाथ मंदिर आने के लिए अगस्त और सितंबर बेस्ट महीना है, क्योंकि इस समय पे यहाँ पर भीड़ बहुत कम होती है और रूम वगैरह का भाड़ा भी बहुत कम होता है। तो इस समय आप आराम से यहाँ यात्रा कर सकते हो। 8 से 10 घंटे के अंदर आप पहुँच जाएंगे केदारनाथ मंदिर। मंदिर पहुंचकर सबसे पहले रूम बुक कर लीजिएगा, वहाँ टेंट की सुविधा भी मिल जाएगी। बैग वगैरह वहाँ रख के फ्रेश होकर आ जाइए केदारनाथ महादेव के दर्शन करने। थोड़ी देर लाइन में रहकर आपको मंदिर के अंदर से दूर से दर्शन हो जाएंगे। अंदर से महादेव के गर्भगृह से दर्शन कैसे करने हैं वो भी मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। शाम की आरती का समय भी हो ही गया होगा, तो शाम की आरती का भी आनंद लीजिए, शाम की आरती का लाभ लीजिए। हर हर महादेव। मंदिर के पीछे भीमशिला है, जो आई बाढ़ में मंदिर के पीछे आ गई और मंदिर को बाढ़ के प्रवाह से बचा लिया, इसीलिए उसे भीमशिला कहते हैं। और यहाँ से 2 मीटर दूर शंकराचार्य जी महाराज की समाधि स्थान है, उनके भी दर्शन अवश्य करिए। ये सब दर्शन आप सुबह करेंगे तो बेहतर रहेगा। मंदिर के अंदर शिवलिंग को स्पर्श करना चाहते हो, शिवलिंग को स्पर्श करके दर्शन करना चाहते हो, महादेव को स्पर्श करके दर्शन करना चाहते हो, तो सुबह 4 बजे उठकर आ जाइए दर्शन करने के लिए, क्योंकि सुबह आपको गर्भगृह में प्रवेश अवश्य मिल जाएगा और आप स्पर्श करके भी केदारनाथ महादेव के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर से 500 मीटर ऊपर भगवान काल भैरव का मंदिर है, जो वहां बैठकर इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। उनके दर्शन अवश्य करिए। और अगर समय मिले तो बस थोड़ी देर वहाँ चुपचाप बैठ जाइए, वहाँ की हवा का आनंद लीजिए, वहाँ की शांति का अनुभव करिए और स्वर्ग का आनंद लीजिए। केदारनाथ मंदिर से 5 किलोमीटर आगे वासुकी ताल है। वासुकी नाम का तालाब है।
कहते हैं कि यहाँ स्नान करने से जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ अकेला मत जाइएगा। अगर कोई वहाँ का रहने वाला और कोई जानकार आपके साथ है तो ही जाइए, वरना मत जाइए। 10 से 11 बजे तक सुबह आप निकल जाइए सोनप्रयाग के लिए। उतरते टाइम आपको 7 से 8 घंटे का समय लगेगा। सोनप्रयाग से बस पकड़कर सीधा आ जाइए बद्रीनाथ। 8 से 10 घंटे के अंदर आप पहुँच जाएंगे बद्रीनाथ मंदिर। तब तक सुबह भी हो गई होगी। रूम बुक कर लीजिए और आ जाइए बद्रीनारायण के दर्शन करने के लिए। मंदिर के नीचे के भाग में कुंड है, जिस कुंड में 12 मास सदैव गर्म पानी रहता है। हर महीने कोई भी सीजन में आप आओ, हमेशा यहाँ आपको गर्म पानी देखने को मिलेगा। ये भगवान का चमत्कार नहीं है तो क्या है। भगवान के दर्शन करके मंदिर से 3 किलोमीटर दूर माणा गांव है, जो कि भारत का आखिरी गांव है। इस जगह भी अवश्य जाइए। इस गांव के बाद चाइना की बॉर्डर शुरू हो जाती है। इस गांव में भी बहुत सी जगह ऐसी है जो देखने लायक है, तो यहाँ भी अवश्य आइए। जय सरस्वती माँ। हाँ, बद्रीनाथ में यह सरस्वती नदी है जो पाताल लोक से आती है और इसके दर्शन सिर्फ यहाँ पर ही होते हैं। फिर आपकी समय अनुकूलता के अनुसार वापस हरिद्वार आ जाइए। हरिद्वार के लिए आपको 10 से 12 घंटे का समय लगेगा। ओम नमः शिवाय।